यस सर, यस सर। इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन की ओर से आप सभी नर्सरीमैन्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। आज का जो मीटिंग का एजेंडा है हमारा, जो नर्सरी रेगुलेशन एक्ट आ रहा है उसके बारे में आज की मीटिंग रखी हुई है। तो आज की इस मीटिंग में जो हमारे चेयरमैन है पद्मश्री डॉक्टर ब्रह्मा सिंह सर, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम ब्रह्मा सर। जो को चेयरमैन है आज के मीटिंग के डॉक्टर हंसोटी साहब, तो आई वेलकम हंसोटी साहब। प्रेसिडेंट वाईपी सिंह साहब आए नहीं, इंडियन नर्सरी एसोसिएशन आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सभी लोगों का मैं नमस्कार नर्सरीमैन का स्वागत करता हूँ। और ये जो आज का मीटिंग रखा गया है उसके बारे में इन शॉर्ट ब्रीफ डॉक्टर ब्रह्मा सिंह सर हमें गाइड करेंगे। तो ओवर टू यू ब्रह्मा सर। थैंक यू सचिन जी। मेरा सभी साथियों को नमस्कार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मीटिंग जो है भारत सरकार ने नर्सरी रेगुलेशन एक्ट का ड्राफ्ट सर्कुलेट किया है आप लोगों के विचार जानने के लिए उसके बारे में। और मेरे विचार से ये काफ़ी दिन से सर्कुलेट हो रहा है। एक्ट बनना भी चाहिए और एक्ट की खासियत ऐसी होनी चाहिए कि एक्ट जिनके लिए बना है उनको फायदेमंद होना चाहिए, जितनी भी पार्टीज हैं। तो उस संबंध में ये मीटिंग है। इसमें मैंने भी इस एक्ट को पढ़ा है और पढ़ कर के थोड़ा रिएक्शन भी हुआ है। एक चीज जो मुझको पसंद आई कि किसी का इंटेंशन है कि स्पीकर कसे शोधायचे रे ह्याच्यामध्ये हेलो, सांग बरं मला जरा थोडंसं। am I not audible? ब्लूटूथ स्पीकर ऑडिबल सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स से कि अपने आप को म्यूट रखें। ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप म्यूट। सर प्लीज गो अहेड सर। उस पे डाल दीजिए चैट पे। तो मैं ये कह रहा था कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल किस चीज का होना चाहिए? इतना नर्सरी में प्लांट मल्टीप्लाई होता है एक्स टू जेड। मेरी समझ से तो जहाँ मैं सोचता हूँ, बाकी आप लोग जानते हैं नर्सरी आप लोग करते हैं, और वो पॉसिबल नहीं है। जिन जिन चीजों में पॉसिबल है वहाँ जरूर होना चाहिए, लेकिन वो व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे कि जो किसान जो नर्सरी बनाता है वो किसान ही है, किसान को भी दिक्कत ना हो, और जो उसको परचेज करके दूसरा किसान उसको लगाता है अपने खेत में, उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो प्लांटिंग मटेरियल दिया है उसी तरह का उसको मिलना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का ही होना चाहिए। तो इस संबंध में ये बहुत सारा गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट करके दिया है, आप लोगों ने पढ़ा है। पढ़ा नहीं तो अब यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को बताएंगे। हमारे प्रेसिडेंट साहब ब्रीफ में इसको बता देंगे, श्री वाईपी सिंह साहब। तो इसको यदि इस फॉर्म में ये लागू हो गया तो मेरे को थोड़ा शक है कि ये एक्ट किसी को भी फायदा करेगा। मेरी अपनी ओपिनियन कुछ इस तरह की है। तो एक्ट में कुछ ऐसे सुझाव दे दिए जाएं जिससे कि ये व्यवहारिक हो जाए और सबको अच्छा हो और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिले, और हमको आदत पड़े क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल बनाने की। जिससे कि मैं क्यों कह रहा हूँ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल बार बार, यदि आपके पास क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है तो आपको बिजनेस भी बहुत बढ़ेगा। देश में ही नहीं, विदेश में भी आपके पौधों की डिमांड होगी, आपके प्लांटिंग मटेरियल की जरूरत होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दे करके यदि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इस पे अपने अच्छे अच्छे सुझाव दीजिए जिससे कि एक्ट बन करके अच्छी तरह से आए। और मेरा अपना विचार तो ये है कि गवर्नमेंट को खाली यही आपसे इनपुट लेकर के एक्ट नहीं बनाना चाहिए। जब ये जो कोविड 19 चल रहा है ये खत्म हो जाए तो इसके बाद एक कोई अच्छी मीटिंग 1-to-1 हो करके, या किसी जिसमें के जो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं या मिनिस्टर हैं उनके सामने हो करके, और जो हमारे नर्सरी के रिप्रेजेंटेटिव या सभी नर्सरी मैन जो पार्टिसिपेट करना चाहें उसमें डिस्कस हो करके तब जा करके इस पर एक्शन होना चाहिए। तो इन शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे देखता हूं, जहां पर बीच बीच में मेरी जरूरत पड़ेगी मैं थोड़ा इंटरवीन करूंगा। बाकी तो मॉडरेटर साहब सचिन जी
आगे की कार्रवाई Thank you बताएंगे very आपको क्या। thank you very much sir for your kind note and guidance. Thank you very much. मैं वाईपी साहब सिंह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस बारे में अपनी टिप्पणी दे। वाईपी सिंह सर। हाँ जी, नमस्कार सभी जो भी हमारी इस मीटिंग में उपस्थित हमारे नटरीमैन भाई हैं, उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपकी तरफ से जो भी सुझाव आएंगे इस एक्ट के बारे में वो हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे और हमारी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए उनका एक बहुत अहम योगदान होगा। मैं इस आपको नर्सरी एक्ट के विषय में थोड़ी सी जो पृष्ठभूमि है सरकार के और हमारे पक्ष है वो मैं रखना चाहूंगा। ये जो नर्सरी एक्ट है इसको बनाने की कवायद जो है पिछले 3 सालों से चल रही है और इसको ये करीबन अब फाइनल स्टेज पर है और इसको सरकार को GOM गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जो टारगेट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को सबमिट करने का ये ड्राफ्ट वो अगस्त 2020 के लिए दिया गया है। तो सरकार इसके बारे में बहुत सीरियस है। ये नोट अभी हमारे पास में इस महीने में पहुंचा था सजेशंस के लिए और मैंने 12 तारीख को ये पब्लिक में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या मेल के थ्रू सभी लोगों से जिस तरीके से हम लोग उनसे कांटेक्ट आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं ये सर्कुलेट किया था। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सभी मेंबर्स का 5-6 लोगों को छोड़ के बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स रहा। लोग अभी इसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं रहे हैं जो बहुत ही दुखदायी है और इसके इफेक्ट्स के बारे में अभी हमारे लोग जान नहीं पा रहे हैं कि अगर ये एक्ट एज इट इज कंडीशन में हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अच्छा हाँ, अगर आपको अगर ये एक्ट इसी कंडीशन में लागू हो जाता है तो हमारी 99% नर्सरियां बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। ये बहुत ही अनप्रैक्टिकेबल है, ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, ये छोटे किसान के लिए भी व्यवहारिक नहीं है और बड़े जो नर्सरी मैन हैं उनके लिए भी इन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो इस विषय पे हम आज की जो हमारी इस मीटिंग को चेयरमैन डॉक्टर हंसोटी हैं जो ट्रॉपिका नर्सरी से हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था, वो इस पे पिछले काफी दिनों से काम कर रहे हैं। वो इस एक्ट पे आज की जो डिस्कशंस हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं डॉक्टर हंसोटी जी को स्वागत करता हूं और वो इसको आगे लेके चलें। सचिन जी वेलकम हंसोटी साहब। ओके, वी विल गो पॉइंट वाइज। पहला जो आपका है तो प्लीज कैरी हंसोटी सर। अब पहले द फर्स्ट ओवरऑल मैटर आप तो काफी मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, वाईपी सिंह ने और सब लोग ने समझाया है। वी नीड टू टेक अ यूनाइटेड स्टैंड अबाउट ऑल द थिंग्स इन टू फॉर्म्स। वन इज ए ओवरऑल जो ये लाइसेंस और परमिट राज का जो चक्कर है वो हिसाब से, एंड सेकंड इज अपॉन द पॉइंट बेसिस ईच पॉइंट ऑफ द रूल ऑफ द एक्ट जो उन्होंने कहा है वो हिसाब से। तो फिलहाल पहले टू स्टार्ट विद let us see the thing. Can I share a document with everybody? Hello. Yes sir, we can hear you. You can share the document. Yeah, okay. You have to allow me to share the document. I already did that, sir. Okay, one. Okay, so can we see this now? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। दिखना चाहिए सब। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। हाँ, आ गया। जी अब आया। आ गया। ओके, देखेंगे अगर तो इफ यू सी ऑल द पॉइंट्स वन आफ्टर अनदर, आई हैव गॉन थ्रू इट। इसमें इफ everybody has to go through and give any on this specific point. ये जो ओवरऑल है जितना जो पेपर वर्क करना पड़ता है, एक वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इज एवरी एरिया हैव्स टू बी हैव अ सेपरेट लाइसेंस।
आपने देखा पहले प्रोसीजर ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस में? जी हाँ बराबर है सर। If the owner has more than one nursery in the same village or town, right? So that itself is a very big thing. Hello. जी सर, इसका मतलब है कि आप अगर 6 जगह पे नर्सरी चला रहे हैं तो आपको 6 लाइसेंस की जरूरत होगी। जी डॉक्टर साहब। यस जी बराबर है। ओके, फिर सेकंड जो प्रॉब्लम है, मेरे विचार से पॉइंट वाइज ये जो ही है- डिस्कस कर लो, इसी एक एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करते चले जाइए। जो सुझाव आते हैं उसको जो भेजना होगा उसको रिफाइन कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपकी 10 जगह नर्सरी है तो 10 लाइसेंस थोड़ा ही हो सकता है। तो एक एक पॉइंट थोड़ा डिस्कस करके अंशुटी साहब और सुटेबल आंसर भी अभी ड्राफ्ट करते चलिए। अंशुटी साहब आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। हंसोटी सर, आपका नेटवर्क इशू है। यहाँ शो कर रहा है कि आपका नेटवर्क इशू है। मैं नर्सरी पे हूँ तो यहाँ सिग्नल इज लेस देन। सर व्हाट यू कैन डू इज दैट कि शायद आप अपना अगर वीडियो ऑफ करें तो फिर शायद आपका वॉइस क्लियर हो सके। हाँ कर देता हूँ सर। बराबर है। इज दैट बेटर नाउ? हाँ Yes, it's it's better better now। आपकी आवाज क्लियर आई। हाँ अभी आ रही है आवाज। हाँ, ये आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी भी? हाँ दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है। तो मेरे को ये पहला फर्स्ट पॉइंट जो है, जो हर एक नर्सरी का हर एक दूसरा यूनिट है वो सबके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पड़ेंगे बहुत 6-8 लेंगे। आप कितना पे on this beyond the fact that it is impossible situation? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है अंशुटी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अभी आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है, अभी थोड़ी ठीक आ रही है। Okay, so let us hope for the best. So the first point का है that you have to have a license for each entity, not for each location. ओके, आई थिंक लोगों की ओपिनियन मांगिए, बताएं। यदि किसी ने बताना है तो अपना हाथ खड़ा करके बोलें इस पॉइंट पर। मंजीत जी किसी का है? No suggestion. नो सजेशन। हेलो, नो सजेशन। मेरे हिसाब से ये मुद्दा जो है इसको खारिज करना चाहिए। हाँ खारिज शिंदे कर, साहब बोलिए। सब जगह नर्सरी कर सकते हैं। फिर से बोल दीजिए शिंदे साहब। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है ये गवर्नमेंट के साथ खारिज करना चाहिए। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं या पूरे एक्ट की बात कर रहे हैं? हेलो, खाली इस पॉइंट की बात कर रहे हैं या पूरे एक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, ये अभी एक एक पॉइंट जो चल रहा है, एक एक हाँ पॉइंट से बात जी कर रहे हैं। जी जी जी। खारिज करने के बाद क्या होना चाहिए? कुछ होना चाहिए इसमें या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए थोड़ा वो बता दीजिए। अभी जो एक नाम से नर्सरी है वो सभी जगह पे करना चाहिए सेम। हंसुटी जी इस तरह से इसको ड्राफ्ट कर लीजिएगा। हाँ। मैं भी शिंदे साहब की बात से सहमत हूं और मुझे उम्मीद है हाँ। कि सभी लोग इससे सहमत होंगे। हाँ, जो सहमत नहीं है वो अपना ओपिनियन बताए। डॉक्टर साहब इसमें मेरा एक सुझाव है कि अगर दूसरे स्टेट में नर्सरी होगी तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर एक स्टेट में नर्सरी होती है तो एक ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। भाई देखो, भारत तो एक है। नहीं सर, और ये भारत की स्टेट में कहीं भी होगा तो यदि दिल्ली से वो हो रहा है, आपकी नर्सरी है ग्रीनवेज नर्सरी, यदि आप बेंगलोर में ग्रीनवेज की ब्रांच खोलना चाहें तो क्या प्रॉब्लम है? अभी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है पूरे इंडिया का एक ही है ना, एक ही नहीं, स्टेट सर्टिफिकेट। हॉर्टिकल्चर है, मैटर है। नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में ये स्टेट मैटर पे जाएंगे तो हर स्टेट के लिए अलग अलग आपको लेना पड़ता है। लेकिन हम सुझाव दे सकते हैं
कल को उसमें कुछ चेंज होता है तो देख लेंगे। कि हम अब तो आप एक नेशन वन की बात करते हैं। नहीं, मेरे विचार से तो ये होना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, बिजनेस में हैं, करिए। Can I intervene in between, please? हाँ, किसी ने हाथ उठाया, उनको मौका दीजिए भाई बोलने का। Okay, my suggestion is, you know, like, I mean, that why do you want to take a license? That's my first question. Whether it's 1 license, 2 license, 3 license, 4 license, doesn't matter. Why do we have to take a license? That's my question. I think accreditation and But why do you maintenance why do you want to put your neck, you know, like in their in their hands, that you apply for a license for 3 years? I mean, I have 5 nurseries, doesn't matter, you know, like, I mean, I have 10 nurseries, but why should I take the license on nursery? I refuse to take the license. लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं मानेगी ना। Sir, that is the point, you know, like, I mean, we have to fight with the government. We can't actually, you know, like, I mean, just kind of, surrender in front of themselves. I mean, that, okay, fine. They want us, you know, like, I mean, to come under a license, which is like, you know, like, I mean, killing the industry. That's the first point. If they put it under license, our industry is killed. मुझे भी ये बात से सहमत है। लाइसेंस उस चीज का होता है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। Exactly. I mean, so this point should be, you know, like, I mean, categorically kind of removed from the bill, you know, like, I mean, that we don't want any license. Registration is okay, you know, like, I mean, if you want to register ourselves, you know, like, I mean, the nurseries, fine, go ahead, register, you know, like, I mean, but we are not going to take any license. Yes, a plain registration should do. Correct. Yeah, I think वो बात बराबर है, बट you यहाँ have to पे हम already have as I told you registration in various सर levels. आप लोगों से सचिन जी, आप लोगों की नर्सरी कहीं रजिस्टर्ड तो पहले होती मुझे होगी ना? बताया था, रजिस्टर्ड तो होती होगी ना नर्सरी, कहीं ना कहीं कुछ तो होता होगा। वो No, if it स्टेट गवर्नमेंट तो जहां भी वो रजिस्टर्ड है उनके रूल रेगुलेशन होंगे, और उस रूल रेगुलेशन को वो अमेंड कर रहे हैं। कंसोटी तो साहब, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना देखिए साहब, बिजनेस शुरू करने के लिए। बिना लाइसेंस बिजनेस शुरू करने के लिए we have enough, you know, we have हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। लाइसेंस तो I ZP mean, से तो they can register us, you know, like, I mean, under nursery this thing, but, you know, like, I mean, they should not imply a license on us that every 3 years we should go and renew the license, you know, because there are so many things, you know, like, I mean, legally, if you go actually in this act, if you सर come मैं down to आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ मैं। थोड़ा सा ये बता दिए लाइसेंस होना चाहिए या नहीं। 3 इयर्स वाला वो दूसरा सेकेंडरी हो जाता है। मेरे हिसाब से लाइसेंस नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से लाइसेंस नहीं होना तो चाहिए। That will kill the industry, you know, like, if they put the license, the nursery industry will be killed the day one. That's right. तो मतलब 3 ईयर वाला फिर एप्लीकेबल होता ही नहीं, फिर पॉइंट आता ही नहीं उसमें, जब लाइसेंस नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट है। आगे डिस्कस करिए साहब। सर आगे And why? साहब No. 1 minute. Why we should not be covered under the license? You know, like, so we need answers for that. Okay, just not drop the idea. Why we should not be covered under the license? You know, like, there are reasons for that. We are not food and drug. You know, like, I mean, you know, like, where, you know, like, I mean, you give people something and they eat and die, right? We are not actually under pollution, you know, creating industry. Rather, you know, like, I mean, we are actually, you know, like, I mean, reducing the carbon prints in the country. Okay, so all these things, they go in our favor, you know, like, I mean, to remove the license completely from our head. So we have to give them reasons. Let me answer his question. Sir, I'm a neutral guy. I have nothing to do with government. I'm a retired guy. I have nothing to do with इस विषय पे बोलिए प्रियंक साहब, बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं इस विषय पे बताऊं, बोलिए। सरकार की तरफ से जो पक्ष रखना चाहूंगा। हेलो, रखिए बोलिए। सर, मैं इस विषय पे जो हमारे विक्रम जी ने जो सवाल किया है, उस पे मैं सरकार की तरफ से जो पक्ष आता है वो रखना चाहूंगा। सरकार का कहना है कि एक हमारा फार्मर जो कि एक फ्रूट प्लांट खरीदता है और अपना ऑर्चर्ड लगाता है, 3 साल बाद उसको ये पता लगता है कि ये जो तुमने वैरायटी लगाई है वो गलत है, तो उसके लिए जो 3 साल हैं वो बहुत कीमती हैं, और जो उसने 3 साल में उसमें जो मेहनत की है वो उसके लिए उसकी बहुत अहमियत है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक वेजिटेबल फार्मर जो 3 महीने के लिए अपनी वेजिटेबल लगाता है
और वो सोचता है कि इंडो अमेरिकन सीड लगाया है और निकल जाता है देसी, तो उसके बाद में उसकी जो पूरी फसल खराब हो जाती है, उसके लिए सरकार कहती है कि उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आई थिंक इसके पहले जब वीक साहब ने बोला था, ही मस्ट बी रिफरिंग टू ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड नॉट द फ्रूट और मेडिसिनल प्लांट्स. No, even if you go into, like, I mean, the fruit plants, there are enough laws actually, like, I mean, already actually, enough laws are there. That guy actually, like, I mean, if he's buying it on a bill, okay, he can go to a consumer court anytime. Nobody's stopping him. And, like, I mean, this is for the fruit plants. For the seeds, like, I mean, if you read the Seed Act, nowhere actually in the world you can, hold responsible for any seed company. Forget about India. You read the seed law, like, I mean, if you have given a seed, अगर क्या कहते हैं फार्मर को लगाना नहीं आया या क्या कहते हैं उसको उगाना नहीं आया, क्या कहते हैं, like, I mean, so that's not a fault of the seed company. There are so many factors actually when you go into the Seed Act. Seed Act is already there. So vegetable growers are out. Now, like, I mean, we have these fruit growers. Okay, for fruit growers, if he has a bill, he can go to the consumer court that fine, like, I mean, under these, contract lines, he sold me this thing, and like, it came out that thing. Let them fight actually in a consumer court. Why should we have an act for that? ये बात सही है. अगर ऑलरेडी एक रूल इन प्लेस है तो उसके बदले दूसरा और एक रूल सुपर इम्पोज करके डबल चेक होना भी वो कैसा होता है. एक बिजनेस पे ज्यादा रेगुलेशंस लग जाते हैं ना, तो बिजनेस कभी ग्रो ही नहीं होता. तो क्या हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि आप एक्ट मत बनाइए और वो मान जाएंगे? नहीं, अगर ऑलरेडी अगर एक एक्ट इन प्लेस है तो वो एक्ट उनके नॉलेज में ला सकते हैं कि ये एक्ट ऑलरेडी है, जो अमेंड होना ये एक्ट में हो सकता है, अलग से एक नया एक्ट ना निकले वैसा. नहीं, एक्ट अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्ट नर्सरी में नहीं है. हम लोग ये बोल सकते हैं कि आईएसओ की तरह कि जो लोग आईएसओ सर्टिफिकेशन अपनी ब्रांडिंग के लिए लेना चाहते हैं, अपनी क्वालिटी के लिए वो ले सकते हैं, जो नहीं लेना चाहते हैं वो नहीं ले सकते हैं. आप इसको इम्पोज मत कीजिए पूरी इंडस्ट्री पे कि अगर नहीं यार, ये भी अच्छा सजेशन है. बराबर है सर, बराबर है. हेलो, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने स्टार रेटिंग देती है अपने एनएचबी एक्सेशन नर्सरीज हैं, वो पहले 1 से 5 स्टार तक देती थी, अब उन्होंने 1 to 3 कर दिया है. तो उसी तरीके से जिसको कराना है गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट इस बात के लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडी की जितनी भी स्कीम्स हैं, जहां तक शिकायतें आना चाहिए कि वो एनएचबी को इतना है कि आज वो 15 साल में 600 नर्सरियों का रजिस्ट्रेशन कर पाए, कि वो 60,000 और 6 लाख नर्सरियों का रजिस्ट्रेशन कर पाए और लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बताएं. साथ में जो कंज्यूमर हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनके लिए भी वो अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, जिसमें कि बोले कि आप जो भी हमारी स्टार रेटेड नर्सरी है एनएचबी की, उन्हीं से आप माल खरीदिए. आप छोटे फार्मर को क्यों बोलते हैं कि आप सिंह साहब, आई वुड लाइक टू कम इन बिटवीन. मैं सिर्फ एक बात क्लियर क्या कहते हैं समझना चाह रहा हूँ, क्या कहते हैं लाइक, आई मीन, या तो मैं नहीं समझ रहा, या कहते हैं लाइक, आई मीन, या मैंने पढ़ा ठीक से नहीं है. इसमें जो मैंने पूरा पढ़ा है, क्या कहते हैं लाइक, आई मीन, इसके अंदर क्या कहते हैं, लिख रहे हैं नर्सरी रेगुलेशन एक्ट. ओके, दे नॉट टॉकिंग अबाउट फार्मर्स हियर. फार्मर्स के लिए 2020 में एक ऑर्डिनेंस क्या कहते हैं इन्होंने अभी पास किया है, जिसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है कि क्या फार्मर को किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. तो उसमें क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ने आंसर लिखा है नो, NO. देयर इज नो रिक्वायरमेंट एक्चुअली लाइक फॉर एनी फार्मर्स टू गो फॉर एनी रजिस्ट्रेशन एंड एनी लाइसेंस. नाउ मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्या कहते हैं कि मैं ये जो पूरा पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो क्या कहते हैं इसके अंदर कहीं भी क्या कहते हैं फ्रूट के या उसके बारे में क्या कहते हैं लाइक, आई मीन, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग. दे व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक इज duties of the license holder. If you go into duties of the license holder under para 6, like, I mean, ongoing para 6 says the proposed nursery act is observed the duties keep the complete record of the origin of the source of every stock. Right now they're saying keep a layout plan,
they're saying undertake to grow horticulture plants in a manner as may be described by the competent authority. All horticulture plants intended to sell shall have a conspicuous label. You know, like, I mean, maintain a register in such form to be prescribed, submit annual statement, the price structure and quality standard as prescribed by the commissioner and director. Nursery of the trader has to be given intimation, but to the committee by constituted by the commissioner, horticulture. The certificate from the committee district has to be obtained every, so they are talking about us. They're not talking about, like, I mean, the guy who's growing a mango or a, or a banana or something like that. They are already out from this. They are already out from the, from taking any license or any registration as per the ordinance. हमको तो ये पहले समझना है ना कि ये बना किसके लिए रहे हैं. सर, आपके जो पॉइंट है पहला कि किसी भी फार्मर को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, हम उस पॉइंट को लेके लड़ सकते हैं सरकार में कि हम भी तो जो जितना भी नर्सरी ग्रोवर है उसको फार्मर्स का ही दर्जा है. करेक्ट. हमारा जो नर्सरी है वो फार्मर से बाहर नहीं है. हम प्लांट्स उगाते हैं. हम भी आपके यहाँ पे जो लिस्टिंग में है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं वो एज ए फार्मर ही बात कर रहे हैं. अगर किसी भी आप एक तरफ आप ये लिखते हैं कि ये जो है फार्मर को किसी भी तरीके की लाइसेंस और एक्ट की जरूरत नहीं है, तो आप उसमें हमें कवर कीजिए. आप बाहर क्यों जा रहे हैं? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. और अगर आप इसमें कुछ चाह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो आपकी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम है, उसके अंदर आप एक्रेडिटेड कीजिए लोगों को. आप ISO सर्टिफिकेट बांटिए लोगों को. करेक्ट. भाई आज भी इतने 70 साल के बाद भी आज भी गवर्नमेंट अभी तक किसी भी प्रोडक्ट को 100% वो ISI नहीं करा पाई. आज मार्केट के अंदर ISI प्रोडक्ट भी बिकता है, नॉन ISI भी प्रोडक्ट बिकता है. तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो नर्सरी रजिस्टर्ड हैं उनके भी प्रोडक्ट बिकेंगे और जो नर्सरी रजिस्टर्ड नहीं है उनके भी प्रोडक्ट बिकेंगे. जो लोग अपनी स्टार रेटिंग रखेंगे वो प्रोडक्ट को 10 रुपए का बेचेंगे, जो वो स्टार रेटेड नहीं होंगे वो अपने प्रोडक्ट को 5 रुपए का बेचेंगे. तो इसमें मैंडेटरी करने की क्या जरूरत है कि आप पूरी इंडस्ट्री को तबाह. परफेक्ट. ये सबसे सही सॉल्यूशन है वाईपी जी. तो बाकी सब लोग अपने अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि ये सबसे पहला मुद्दा तो जो जी ने उठाया है वो बिल्कुल जायज है कि अगर फार्मर्स को किसी भी तरीके की लाइसेंस की जरूरत नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, तो आप हमारे ऊपर लाइसेंस लागू ही क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ क्या कहते हैं, क्योंकि ये फार्मर को और नर्सरी वालों को दोनों अलग अलग कर रहे हैं. क्या कहते हैं, ये फार्मर्स के लिए एक्ट नहीं बना हुआ. क्या कहते हैं, ये एक्ट जो है क्या कहते हैं इसमें साफ साफ लिखा है नर्सरी रेगुलेशन एक्ट. So we'll have to tell them कि बॉस क्या कहते हैं नर्सरी इज आल्सो, नर्सरी ओनर्स आर आल्सो फार्मर्स. बिजनेस नहीं है सर, नर्सरी कोई बिजनेस नहीं है. सर नर्सरी तो फार्मिंग है. सर ये आप लोग अच्छी तरह से सोच लीजिएगा. इफ एवरी नर्सरी मैन इज ए फार्मर, तो क्वेश्चन ऑफ हैविंग द नर्सरी एक्ट रेगुलेशन डज नॉट अराइज. बट ऑल ऑफ यू शुड से दैट वी आर फार्मर्स. एब्सोल्युटली. डॉक्टर साहब आप अपनी राय दीजिए. डॉक्टर हंसोटी. हाँ जी, देखिए, वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव्स. एक पर्सपेक्टिव ये है जो ओवरऑल वन वेरी एट द वेरी बेस लेवल के वी आर ऑल फार्मर्स, देयरफॉर वी डू नॉट नीड एनी लाइसेंस. ओके, आज जो किसान सब्जी बेचता है तो उसकी क्वालिटी कॉन्शियसनेस उसको दिखानी नहीं है. वो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, लाइसेंस की जरूरत नहीं टमाटो बेचने के लिए. One aspect of it. The second aspect is that you do not make it mandatory. अगर आपको कुछ क्वालिटी कंट्रोल या कंट्रोल करना है नर्सरी बिजनेस को या नर्सरी व्यवसाय को, तो आप give protection to the buyer from when they are buying it from the registered nursery, not from the non-registered nursery, or from the accredited nursery and not from the non-accredited nursery. That is your second important point. The third important point is that we cannot have this kind of a pan all India thing. Whether we should ask them to do it with one sector of the industry first. Is everybody able to hear me? Oh, yeah, we can hear you. Okay. Yes, लेकिन पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं. But tell us how to go about. One of the suggestion is that you request the government to do it in one sector first instead of all the sectors.
So is that an acceptable solution या नहीं? जी सर. I have one additional point actually, like, I mean, if you can just consider that. So what I have written is that it is proposed that government should first implement these rules on the nurseries run by the government itself, so Yes. as to have first-hand experience whether these rules can at all be implemented. If the Perfect. government experiences that these rules are worth implementing, then only these rules shall be extended to private nurseries. Like, I mean, so let them first do their experiment and let them get a first-hand experience. Like, I mean, of how to implement all these. Sorry, here I have a opinion on it that even if we allow them to, Okay, no problems. If we allow them to implement this act on the public nursery or the nurseries run by government, they anyways is not well managed. They'll come up with a solution saying that इधर तो बराबर चल रहा है, ये private पे भी लगा दो. That is the time they are not going to come and ask us whether we should apply or not apply. It will be directly applied. No, but they will have, Namaskar, they have sir. to show us, na. नमस्कार. They will fall in their own, they'll be trapped in their own kind of a net. It's government. Anyways, they don't this bother point I think is valid one, but mildly it can be pointed out, not that you should highlight it. That will irritate them. ठीक है. और then these are the what we have discussed right now is a overall concept. We do not want to. One of the things we had in mind was that in the 60s and 70s, this was the license permit Raj, which they are bringing back. The situation today is where we want to reduce that. आज APMC Act has been essentially diluted so much that it does not have any sense anymore. The Essential Commodities Act has been abandoned. So when you are going against the current trend, how do we portray this to the government? कि license permit Raj has destroyed a lot of things in India. Do you want to destroy the nursery business also? So actually, like, I mean, there was a news in the paper today where they're actually imposing license on, importing TVs and, a fridge and all those But things that is from because China, they and even want their to components. destroy the And they have from China. And they have mentioned that, like, I mean, this is, I mean, in clear words, they have written that it is to, there was a word actually, like, I mean, to discourage the industry. Exactly. So, but that is what I'm saying. Do they want to discourage the nursery business? Exactly. Like, I mean, so we have to actually point out that you on one point when you are, like, imposing license on importing things from China, and you're saying that it is basically for discouraging, and on the other hand, you're imposing license on us. So that is another point that we can say, is this the outlook? But one of the things we are going to do is to ask them, what is the overall objective of this act? What is the government or agriculture department trying to achieve? That is actually number 24. If you go actually in the draft, like number 21(4) states the government may by notification make rules for carrying out the purpose of this act. Like, I mean, so first thing what we have to ask them is, what is the purpose of making this act? Yeah, that is what we are going to ask, definitely. Yeah. So हंसुटू जी, अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा नोट करते रहिए क्योंकि रिप्लाई आपने ही ड्राफ्ट करना है. यस सर, नरेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे. नरेश जी, ये उनको मौका दीजिए साहब. सबसे पहले अपना परिचय दें सब लोग, ताकि इंट्रोडक्शन भी हो जाए. हाँ, जब बोलते हैं तो इंट्रोडक्शन भी देते हैं. नरेश सर, आपके एंड से आपने अपना म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लो एंड पे. आप बोल सकते हैं. ठीक है जी सर. हाँ जी, थैंक यू. See, my point is that सर पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना. नरेश जी पहले इंट्रोडक्शन दीजिए आप. जी. मेरा नाम नरेश ढांडा है, जोनास नर्सरी से. हम करीब 30 साल से नर्सरी की लाइन में हैं, और मेन पॉइंट ये है कि नर्सरी की रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मगर आज की डेट में रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं है. फ्रूट नर्सरीज की प्रोविजन है, बाकी किसी नर्सरी की, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की नर्सरी का रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन नहीं है. तो लाइसेंस नहीं हो, रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन तो चाहिए. भैया रजिस्ट्रेशन होने के लिए रूल रेगुलेशन ये है, ऊपर लिखा है रजिस्ट्रेशन एक्ट.
जो वो रजिस्ट्रेशन, ये एक्ट तो वाइबल नहीं है। नहीं नहीं, it is Nursery Regulation Act, sir, not Registration Act. Sorry, this is Regulation Act. MSME में पहले से रजिस्ट्रेशन होता आया है नर्सरीज का, MSME में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाँ, MSME में करा सकते हैं, करेक्ट। MSME में करा सकते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में भी करा सकते हैं आप, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। इवन स्टेट डिपार्टमेंट में भी रजिस्ट्रेशन है साहब जी, मगर उसमें रजिस्ट्रेशन में एक प्रॉब्लम है कि मेरा MSME, NHB और DST में भी रजिस्ट्रेशन है, तो कोई और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, दिस इज फॉर रेगुलेशन। See, regulation is a problem. Regulation is a problem for many reasons. In fact, right from each point has got issues. So वो तो registration तो इस state में viable ही नहीं है। Ornamental plants का जो source है, जो आप खरीदते हैं या propagate करते हैं, जो आपको plant दे रहा है वो भी नहीं बता पाएगा। ये सब बराबर है। Now one of the points that we have to decide first is whether हम लोग सब we are all ornamental plant growers, most of us. So do you want to split up ornamental plant nursery from the vegetable seedling growers and the fruit growers, or you don't want to do it? I think we have to split it. Say no, you don't have to split it, because an ornamental plant nursery can also be doing seedlings. And I agree with Mr. Danda. You know, like, I mean, I think we should keep united, you know, like, I mean, as a force. We should not divide our force. We should actually, you know, like, I mean, also try and take the farmers with us, you know, like, I mean, don't try and kind of divide the, the unity. The moment you'll take out, you know, like, I mean, fruit guys from here, they will not come actually for our support. Yes, they'll say, you know, like, but they are not into our support as it is. Which fruit grower has contacted any of us in the last 1 month? Sorry, you're freezing. No fruit grower has contacted us or shown any interest in this so far as I know. शायद कड़ियम से कुछ लोग होंगे। सुब्रमण्यम जी, तो सीड का भी कोई एक्ट नहीं है फिलहाल। सिर्फ मलियाबाद वगैरह वाले जो मैंगो ग्रोवर्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। हाँ, सहारनपुर और मलियाबाद, सहारनपुर और मलियाबाद में रजिस्ट्रेशन अलग चीज है साहब, और ये अलग चीज है। ये नर्सरी एक्ट अलग है जी सर। फ्रूट्स में हमारे पास में शायद सुब्रमण्यम जी या कड़ियम नर्सरी मैन एसोसिएशन से कुछ लोग जुड़े होंगे। मंजीत जी हैं क्या? जी सर, मैं सुब्रमण्यम सर को तो नहीं देख पा रहा हूँ। आंध्रा से अगर कोई है तो प्लीज रेज योर हैंड। मुकुंदन साहब कुछ बोलना चाहते थे। मुकुंदन साहब। हाँ मुकुंदन सर, आप कुछ बोल रहे थे, आप कंटिन्यू करें सर। ठीक है सर, सॉरी सर, मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको देख लिया सर। मुकुंदन सर के साथ बाद में सर आपको मैं ऑन कर रहा हूँ। Can I come in? हाँ सर। Now I think firstly we have to oppose it completely, so that the government comes back to you, and then you have to find out why they are trying to do this act at all. Then correct. I think we have to oppose this fully first, then get to know from the government why they are bringing this act. Then we have to weave our way through this, because the as you say, the fruit area, the government is competent. In the non-fruit area, ornamental area, the government is not competent. So this is an important point. Whether you have 2 licenses or same license selling it. So there's also the issue of a nursery grower who is an agriculturist, and there is also a nursery retail person who is only a seller. But everybody comes under agricultural income today. So these are, first is to oppose it, find out from the government why this act is being brought in at all. And then I agree with you, sir. Then we have to weave our way through we have to have a common concurrence among ourselves and then move forward. Okay. Ansodi sir, I think Brahma sir, I think we should freeze this point now. Sir, there is one speaker from Kadiyam. YP सर ने बोला है, तो कड़ियम वाले को ले लीजिए। सचिन जी, कड़ियम वाले का ओपिनियन। हाँ जी सर। सर आप बोलो, आप अनम्यूट करके आप बोलो सर। किसको बता रहे हैं आप? लक्ष्मीपत जी को? सर कड़ियम से। कड़ियम में नाम तो होगा ना सर? उनका गैलेक्सी A20 यूजर नेम है।
सर अनम्यूट कर लो अपने आप को, अनम्यूट कर लो आप, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कड़ियों वाले बात कर रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते। सर आप बोलो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रहा है। हाँ आप बोल सकते हो सर। बराबर है। మాట్లాడండి। बराबर बराबर बोलिए। नमस्कार साहब। अरे फ्रांस के बारे में तुम एक सिस्टम रखा है, हम क्या करना? सुन रहे हैं, बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ हमारा कड़ियम पे एजुकेटेड पीपल नहीं साहब, सभी लोग भी एजुकेशन नहीं रहने वाले, कुटीर परिश्रम वाले, प्लांट तैयार करके कुछ एजुकेशन से तैयार करने वाला आदमी लोग नहीं साहब इधर। अब ऐसा है ये बात है। हाँ तुम कुछ ये रूल्स बोलेगे तो रूल्स कैसा चला, रूल्स से कैसा चलाना वो सभी समाचार भी मालूम रहने वाला है। पॉइंट वही है, दूसरी लैंग्वेज में या दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, और पॉइंट बड़ा वैलिड है उनका कि उतना एजुकेटेड नहीं है फार्मर उनका कि वो इस चीज को समझ सकें। तो उसका कुछ निदान हो तब जाकर के कुछ आप बताइए। लेकिन जो जितने भी हमारे बोलने वाले प्रवक्ता हैं सबने बहुत अच्छा बोला। गवर्नमेंट का जहां तक मैं समझता हूँ, आई विश आई एम करेक्ट, उनका मेन एम्फेसिस है क्वालिटी मेंटेन करना। क्वालिटी जो कि प्रेसिडेंट साहब ने शुरू में ही बता दिया, यदि मैंगो की कोई वैरायटी है तो वो उसी वैरायटी का होना चाहिए, नहीं कि पता चला कि दूसरी वैरायटी का है, या जो भी कुछ उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए वही होनी चाहिए। मेरे विचार से उनका कष्ट वहीं से शुरू होता है, तो उस कष्ट का निवारण यदि हम लोग कर सकें तो उनको इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपके साथ है, आप गवर्नमेंट के साथ हैं, सबने मिल करके हिंदुस्तान का वो करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चलिए आप। सर एकदम वैलिड बोला सर आपने। फिर अभी मेरे ख्याल से दूसरा किसी का इसके ऊपर और कोई ओपिनियन है? अब एक और प्राण दत्ता सर कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी, ये पॉइंट आपका वैलिड है कि दैट वी आर नॉट लिटरेट, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट, अनफॉर्चुनेटली इफ एन एक्ट कम्स और ये कुछ इम्प्लीमेंट हो गया तो ये दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं कि मैं मर्डर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बट आई डू नॉट थिंक दैट इज अ वैलिड पॉइंट। आपको कैसा भी करके आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो आपको कैसा भी करके करना है। नहीं, हंसोटी साहब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बता दी है, एंड आई थिंक यू विल एग्री मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट दैट मच एजुकेटेड। उनका पॉइंट यही है, उनकी समस्या का निदान हमको करना है, गवर्नमेंट माने या नहीं माने, लेकिन उसमें ये पॉइंट बनता है, मेरे विचार से तो बनता है, बराबर बनता है सब। बट देन एवरी अनएजुकेटेड पर्सन विल से वी कैन नॉट टेल दिस कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स रिटर्न्स। If you are uneducated, you have to get somebody who is educated and you teach you how to do it. You are right, but discussion के लिए पॉइंट है, मैं लिख दूंगा, जो आप ड्राफ्ट करेंगे वो ठीक है, जरूर लिख दूंगा। सर मेरे ख्याल से अभी देयर आर नो कमेंट्स ऑन दिस पॉइंट। माननीय मिनिस्टर नर्सरी से कुछ कहना चाहता हूँ इस बारे में। हाँ जी बोलिए सर। सर पहला पॉइंट जो इन्होंने उठाया अभी, इनकम टैक्स, किसान को कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। जब नर्सरी वाले सारे किसान हैं तो इनकम टैक्स भरने का या इस तरह से कागज काले करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, जो फ्लोरिकल्चर के हमारे जो फ्लावर्स के प्लांट हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, सभी का लाइफ साइकिल मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स है। उसमें हम क्या क्वालिटी कंट्रोल करना चाहेंगे? हमारे बाहर से मैक्सिमम सीड इंपोर्ट होते हैं, किसी के ऊपर ट्रुथफुल लेबल भी नहीं होता, उसमें क्या है, डेट ऑफ पैकिंग क्या है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट तक नहीं होती। क्या गवर्नमेंट रेगुलेट कर पाएगी बाहर से सारे एक्सपोर्ट होने वाले सीड को? ऑलरेडी सीड कंट्रोल नहीं होगा, दैट गोज अगेंस्ट यू सर, वो आपके अगेंस्ट जाएगा। ये लिख के नहीं दे सकते कि कहती यही तो गवर्नमेंट बोल रही है। सर अगेंस्ट जाएगा, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, सर अगेंस्ट जाएगा,
लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। नर्सरी को खेती किसानी रहने दीजिए, खेती किसानी चल रही है, चलने दीजिए जैसे चल रही है। 7 साल हो गए, जब तक जरूरत नहीं पड़ी, अब क्या जरूरत पड़ रही है? ज्यादातर स्टेट्स में फ्रूट रेगुलेशन एक्ट है, फ्रूट नर्सरीज के लिए रेगुलेशन एक्ट है, तो इस एक्ट की कहीं से जरूरत है ही नहीं। इससे तो क्या होगा, हमारे सहारनपुर में 1000 भाई बहन जो लगे हुए हैं, 1-1 एकड़ में 2-2 एकड़ में जो छोटी छोटी नर्सरियां हैं, जो अभी भी 80 पैसे 1 रुपए में करते हैं, तो वो तो सब बर्बाद हो जाएंगे। उनके पास तो फीस देने तक के लिए पैसा नहीं होगा। एक बार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर आपकी नर्सरी में आएगा, कम से कम 1000-2000 तो उसकी चाय पानी पे ही खर्च हो जाएगा। तो सिर्फ 1 एकड़ में छोटी छोटी नर्सरियां चला के बड़े बड़े नर्सरी वालों को कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको प्लांट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मिल ही नहीं पाएगा। आप गोवा का एग्जांपल देख लीजिए ना, वहां पे मुश्किल से 15 नर्सरियां बची हैं, छोटे छोटे नर्सरी वाले सारे बर्बाद हो गए हैं। वहां पर इस तरह का एक्ट पहले से लागू है, तो हम इसका पूरे का अपोज करें ना, इसको हम खेती किसानी में रहने देते हैं। लेट दिस बी ए ट्रूली एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नहीं तो फिर इतने सारे कागज जब किसान नहीं करता, ना ही गवर्नमेंट उससे कार्य करवाना चाहती है, हम क्यों आमादा हो रहे हैं भाई हम इतने सारे कागज काले करें? हमें इसका एज ए होल अपोज करना चाहिए। एक्ट ज्यादातर स्टेट्स में है, वो चल ही रहा है ऑलरेडी, तो हमें इसकी अलग से कोई जरूरत है ही नहीं। ये जो फ्रूट के लिए जो रेगुलेशन है हर एक स्टेट में, कुछ उसका इन्फॉर्मेशन मिल सकेगा? मैं आपके अनुसार इसका पूरा अपोज करना चाहिए। आई एग्री विथ यू, बट ये जो फ्रूट का रेगुलेशन है स्टेट वाइज, एटलीस्ट 4-5 स्टेट्स का कुछ डिटेल मिलेगा हमको? कोशिश करके निकल जाएगा, वो हर स्टेट का अलग अलग निकलवाना पड़ेगा। हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन नहीं, पूरी उसका जिस टाइम यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है, सही कह रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन उस यूनिफॉर्म है या नहीं है, लेकिन रेगुलेशन तो है ना सर। तो इस जो हमारी ये फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी है, इसको या फिर हमारे जो स्पाइसीज हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स का बड़ी मुश्किल से तो देश में बूम आया है, और हम उसको फिर कल्टीवेटर लोग उससे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट ही जाएगा। ये गवर्नमेंट चाहती है डाइवर्सिटी हो एग्रीकल्चर में। अब डाइवर्सिटी कैसे होगी? अब गेहूं की जगह जीरी उगा ली, उसकी जगह बाजरा ज्वार, वो डाइवर्सिटी थोड़ी होगी। डाइवर्सिटी होगी जब हम फ्रूट प्लांट्स की तरफ जाएंगे, जब हम ऑर्नामेंटल की तरफ जाएंगे, जब हम मिनरल प्लांट की तरफ जाएंगे, हम स्पाइसेस की तरफ जाएंगे, और उन्हीं के लिए हम एक रेगुलेशन लेके और किसानों को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो दैट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो डाइवर्सिफिकेशन आज हरियाणा में ट्यूबवेल का वो नहीं मिल पा रहा है कनेक्शन। गवर्नमेंट ये कहती है अगर आप धान और गेहूं लगाओगे तो कनेक्शन नहीं मिलेगा, आप बाग लगाइए बाग के लिए कनेक्शन मिलेगा, मेडिसिनल प्लांट के लिए ट्यूबवेल का कनेक्शन मिलेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जब गवर्नमेंट इन सब चीजों को जो प्रमोट करना चाह रही है, ये अपोज करने वाला ला आ कहां से गया? मैंने इंक्वायर किया पीएमओ ऑफिस में, कहीं पर ऐसा कोई ला विचाराधीन नहीं है, कहीं पब्लिक डोमेन में ये एक्ट नहीं पड़ा हुआ है। तो ये किस लिए हो रहा है ये सब कुछ, और कौन इसके पीछे है जो करना चाह रहे हैं इसको? तो इसको तो हमें स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। ये तो एक इंस्पेक्टर राज की शुरुआत रही। आज हम अपने खेत में किसी हॉर्टिकल्चर वाले को घुसने नहीं देते, कल को वो हमसे आके ये पूछेगा आपने इसमें क्या खाद डाला, क्या बीज डाला। फिर हम 10-10 साल की रिसर्च करके, मेहनत करके हमने कोई फार्मुलेशन तैयार किए हैं, किसमें हमें क्या डालना है, कितना न्यूट्रिएंट डालना है, किस प्लांट को कैसे ग्रो करना है। हमारे ट्रेड सीक्रेट का क्या होगा? हमारा ट्रेड सीक्रेट तो जीरो हो जाएगा ना, हमें कौन सी चीज कैसे प्रोड्यूस करनी है। ये तो एक इंस्पेक्टर राज ही नहीं सर, ये फार्मर्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। और जो डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर की बात हमारी गवर्नमेंट करती है, ये स्ट्रिक्टली उसके अगेंस्ट है, डाइवर्सिटी रहेगी ही नहीं। तो और मेडिसिनल प्लांट आप देखिए, कोरोना को सारे मेडिसिनल प्लांट की जो सेल है कितनी बड़ी है। कल को कौन मेडिसिनल प्लांट अपने करना चाहेगा अगर हर तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। और सर बोटनिकल नेम, एक जो बोटनी में टेक्सोनॉमी में पीएचडी बंदा है, वो ये नहीं बता सकता प्लांट का नेम क्या है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड टेक्सोनॉमी प्रोजेक्ट को चले हुए 25 साल हो गए हैं, आज तक फ्लोरा इंडिया में कितने तरह के प्लांट मिलते हैं। हर तीसरे दिन कोई ना कोई नई वैरायटी आ रही है। कौन ऐसा है नर्सरी वाला जो सभी के बोटनिकल नेम की लिस्ट अपने नर्सरी के बाहर डिस्प्ले कर पाएगा? किसी को पता ही नहीं है कौन सा प्लांट मटेरियल बाहर से आया है, कहाँ से आया है। कितने ही लोग चोरी छिपे जालसाजी से किसी भी तरीके से थाईलैंड से कैक्टस के सीड मंगवा रहे हैं, प्लांट्स मंगवा रहे हैं। आप कहाँ से प्रूव करोगे कि ये जर्मप्लाज्म कहाँ से आया? ये इतने सारे जो रेगुलेशंस हैं, ये पूरे इंडस्ट्री को बर्बाद कर देंगे।
और हम इतने सारे झमेलों में पड़ के रह जाएंगे, हमें यही लगेगा छोड़ो यार कोई और काम धंधा कर लेते हैं। आज हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि हम ओमान को, कितनी सारी गल्फ कंट्रीज को हम प्लांट मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट कल जीरो हो जाएगा, वो भी तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा। एक एक्टिविटी जो 70 ईयर से बहुत स्मूथली चल रही है उसको हम उसी तरीके से चलने रहे, इसलिए टोटली अपोज करें हम इस सिस्टम को, हमें जरूरत ही नहीं है इस सिस्टम की। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, जैसा चाहें। दीज आर माय पर्सनल व्यूज। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंसली। सैनी साहब, मैं आपके इसको सरकार की तरफ से जो पक्ष है वो मैं रखना चाहूंगा, जो आपने कुछ सवाल उठाए हैं और आप उठाते रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि हमारा प्लांटिंग मटेरियल जो है उसके अंदर बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही है, जिससे कि हमारा जो अदर साइड का फार्मर है, जो ऑर्चर्ड लगाना चाहता है, कट फ्लावर लगाना चाहता है या वेजिटेबल फार्मिंग कर रहा है, वो इफेक्टेड होता है। आपके एक छोटी सी लालच की वजह से उसके 3 साल 3 महीने या 30 दिन खराब होते हैं। क्या ये सही है या गलत है? अगर आज आपका अच्छा प्लांटिंग मटेरियल ओमान में जाएगा तो इससे आपकी देश की भी इज्जत है और आपको भी अच्छा पैसा मिलेगा। सरकार का पक्ष वो है, सरकार का पक्ष ये नहीं है कि जी इस आपको रोजगार को बंद कराना है। आपको वो बात भी समझनी पड़ेगी। नहीं, बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सर, मैं सर आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये मेरा पक्ष नहीं है, ये सरकार का पक्ष है और ये हमारा भी पक्ष है कि जो भी हम अच्छा प्लांटिंग मटेरियल बनाएंगे। और देखिए, हम आपस में भी एक दूसरे से चीट होते रहते हैं। हमें बोला जाएगा कि गुलदाउदी हम जो है 10 वैरायटी की भेज रहे हैं, वहां पे वैरायटी 2 निकलती हैं। ये आपस में नर्सरी वालों के साथ भी प्रॉब्लम है। हम लिलियम की 10 वैरायटी मंगाते हैं, लिलियम की वैरायटी 2 निकलती हैं। हम ट्यूलिप मंगाते हैं, मंगाते कुछ है, आता कुछ है। ये प्रॉब्लम हमारी आपस में भी है। ये बात हम लोगों को सबको समझनी चाहिए। ये सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे नर्सरी मैन की इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं। बट सिंह साहब, उसका तो क्या कहते हैं फर्स्ट, क्या कहते हैं जो मैंने आपको, उसके लिए हम इंस्पेक्टरी राज को दोबारा लेके आए क्या नर्सरी सिस्टम में? नहीं, वो लाने की बात नहीं हो रही है, वो लाने की बात नहीं हो रही है। हम कह रहा है कि हर साल आपको लाइसेंस रिन्यू करवाना है। नहीं, हम उसका अपोज करेंगे। 4 बार इंस्पेक्शन होगी, औचक निरीक्षण होगा। इसका क्या मतलब है सर? सर, मैं अपने फार्म पे किसी सरकारी अधिकारी को घुसने नहीं देता, क्योंकि उनकी जाते ही ये डिमांड होती है, ये दे दो साहब ने मंगवाया है, ये दे दो साहब ने मंगवाया है। मैं कह देता हूँ भाई साहब को कह देना, मैं नहीं दूंगा कुछ भी। आप ये सोच लीजिए कि कल को कोई नर्सरी मैन कह पाएगा क्या ऐसा? उसके लिए तो जरा सा लगेगा। सर, रात बारिश हुई कल, बहुत सारे नर्सरी वालों का बहुत सारा लॉस हुआ। गर्मी पड़ी है, फंगस भी आएगी, पौधे बीमार मरेंगे। सर, किसी भी हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए ये प्रूव करना बहुत आसान है कि आपके प्लांट डिजीज हैं। 100% तो डिजीज फ्री प्लांट कहीं भी नहीं होते। इसके तो सारे जो रेगुलेशन है वो सिर्फ नर्सरी मैन की गर्दन पकड़ने वाले हैं सर। नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है, वाला मामला अलग है सर, लेकिन गर्दन पकड़ने की मामला हो रहा है सारा। तो ऐसा ही लिखना है ना कि एक तो ओवरऑल हम लिखेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स है जो आपने सब डिस्कस किए हैं, 4-5 पॉइंट्स है ओवरऑल। और द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ओवरऑल प्रॉब्लम इज दैट द एक्ट एज अभी जैसे उन्होंने कहा है वो प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल नहीं है। बस सबसे बड़ा जोर हमारा ये रहेगा कि ये 100% प्रैक्टिकल नहीं है और आपको इसको लागू करने से पहले, इसको करने से पहले वो आपको जमीनी स्तर पे पूरी सर्च करनी चाहिए कि हमारी क्या इंडस्ट्री इस लायक है कि जो आपके रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है और पाएगी। जैसे अभी जो शायद वर्मा सर ने जो एक सुझाव दिया था कि आपने भी वही सुझाव दिया था कि एक्रीडिएशन रखें आप, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार रेटिंग रखें। जिसको बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस करना है वो अपनी एक्रीडिएशन करवाए, वो मैंडेटरी ना हो। जो जितना एक्रीडिएशन करवाएगा गवर्नमेंट सिर्फ उसके साथ डील करे। और अगर वो किसी एक्रीडिएटेड जगह से प्लांट नहीं लेता है तो उसके लिए खुद जिम्मेवार है। और एक्रीडिएटेड जगह से प्लांट लेगा, महंगा लेगा। आई थिंक दैट इज आवर बेस्ट स्टैंड। ये सबसे बढ़िया है कि उनको कहे कि आप अपने एनर्जी लगाओ। ये अच्छा है, इसको थोड़ा इसी को हाईलाइट किया जाए। यस, और दोनों ही तरफ का ख्याल रखा जाए। जैसे कि वाईपी साहब ने बताया, गवर्नमेंट का कंसर्न उन्होंने आपको क्लियरली बता दिया। और यदि आप जो नर्सरी से पौधा खरीद करके अपने खेत में लगाते, यदि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो आपको भी तकलीफ होगी। आप उस जगह जा करके रखिए। तो कंसर्न तो देखिए, आप माने या ना माने,
कंसर्न तो है, चाहे वो कुछ लोगों की वजह से है या एक दो नर्सरी की वजह से है, कंसर्न तो है। तो आप लोग सुझाव वही दीजिए, मेरी आपसे विनती है कि आप लोगों का बिजनेस और बढ़े, लेकिन वहां से क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल चले, और वो इंस्पेक्टरी राज के थ्रू नहीं, लेकिन आप सजेस्ट करिए कि इस तरह से, जैसे कि एक सुझाव अभी आया है, एक्रीडिशन इज गुड इनफ। और भी यदि आपको कोई अच्छा सुझाव है तो दीजिए, दोनों तरफ का पर्पस सब होना चाहिए। मैं कुछ बोल सकता हूँ हाँ जी सर? बोलिए। क्वालिटी प्लांट मटेरियल के बारे में सर एक छोटा सा कंसेप्ट है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। अगर हमारा जो मदर प्लांट है उसकी एज पहले ही 20 ईयर्स 30 ईयर्स या 40 ईयर्स हो चुकी है, अगर उसका हम स्टॉक लेके स्योन लेके हरम स्टॉक के ऊपर लगाते हैं तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जहां पर हमारे मदर प्लांट की खुद की एज बहुत कम होगी। तो हमारे सामने सर दिक्कत एक ही नहीं है, हमारे सामने दिक्कत बहुत सारी है। सहारनपुर में और बहुत सारी जगह, कायमगंज में, मलियाबाद में मैंने खुद जाके देखा है, लोगों के जो स्टॉक हो चुके हैं, जो मदर प्लांट है वो 30-40 साल पुराने हो रखे हैं। जब हम उनसे ग्राफ्टिंग मटेरियल लेते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस टाइम पर सेल डिवीजन होता है क्रोमोसोम शॉर्टनिंग होती है, क्रोमोसोम शॉर्टनिंग दैट इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू एजिंग। तो उन प्लांट्स की एजिंग हो चुकी है, लेकिन लीगली वो सही है क्योंकि उनका प्लांट मटेरियल उसी वैरायटी का है जिस वैरायटी का वो कह रहे हैं, लेकिन वो सही साइंस की भाषा में वो सही नहीं है क्योंकि उनका प्लांट मटेरियल बहुत एज्ड हो चुका है जिससे वो कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई रेगुलेशन है? आप उसमें हम कहाँ से क्वालिटी मटेरियल लेके आ पाएंगे? आप बड़े आप बहुत ही टेक्निकल उसमें चले गए हैं। उस एज्ड को उतना एज्ड आपने बनने ही क्यों दिया? आप उसका यंग वाले से चालू क्यों नहीं कर दिया? ऐसा तो नहीं जो एक मदर है वो मदर ही रहेगा, मदर से फिर दूसरी मदर भी बनती है। ठीक है साहब, एक मिनट सुनिए साहब, एक मिनट सर, यू आर राइट, लेकिन नहीं कर रहे ना सर लोग, मलियाबाद में नहीं कर रहे तो आप नहीं कर रहे, वही प्लांट चल रहे हैं। सर प्लीज, we have got into too detailed discussion. We need a overview ये है कि we have to oppose license and permit Raj 1. Correct. Yes sir. Technical नहीं है। तीसरा, we can do it on a voluntary basis. Some kind of a system whereby जिसको accreditation लेना है वो ले, star system लेना है ले, और कस्टमर जो स्टार सिस्टम वाले से लेगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगा गवर्नमेंट का, बाकी जो कस्टमर प्रोटेक्शन है नॉर्मल रहेगा ही। अभी कुछ नया आइडिया हो तो बोलो साहब, नहीं तो इसमें एक सजेशन था कि जैसा अपन एक्रेडिशन और ये रख रहे हैं, इसमें एक आर्बिट्रेशन सिस्टम भी रखो जिसमें अपने नर्सरी वालों का ही एक टीम हो और गवर्नमेंट के साइड से एक टीम हो, क्योंकि पूरे इसमें किधर भी मीडिएशन वे का पॉइंट डाला हुआ नहीं है। इसमें या तो डायरेक्ट तुम्हारा वन साइड डिसीजन चला जाएगा अगर तो अपने अगेंस्ट गया तो। अब इसमें ये तो हम क्या कर रहे हैं, ये वी आर ओपोजिंग द होल थिंग, इज दैट परफेक्ट ऑफ इट। इसका सेकंड एस्पेक्ट ये है कि इन केस यस एक्ट डाल ही दिया, देन व्हाट इज आवर लीगल रेमेडी इन दिस सिचुएशन? वायरिस ऑफ द चैलेंज द वायरिस ऑफ द एक्ट। क्या एक्ट बनने से पहले हम चैलेंज कर सकते हैं? No. I'm saying that like Mr. Ansoti said that if suppose हमारे ऊपर ये impose कर ही दिया उन्होंने, जी, अगर ये imposition क्या कहते हैं हमारे ऊपर आती है, then the only way out is to challenge the vires of the act. But before doing that, whatever we have to give them in writing, I mean that I spoke to you also, Mr. Singh. Whatever we have to give in writing right now will speak for and against us in the court. So we have to be very careful, in drafting the letter. I would suggest that, you hire a good lawyer, or if association has a lawyer, he should draft it. He should put our words, in a legal kind of fashion so that we don't have any problems later on. That's my limited point. विक्रम, तुमने शायद पढ़ा नहीं पूरा ये। हेलो, हमारे अजय त्यागी जी जो एक्स प्रेसिडेंट हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, जरा सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रेसिडेंट साहब कि जो विक्रम भाई ने अभी बात कही है, इसमें एक प्रोविजन है कि आप लोअर कोर्ट में अप्लाई भी नहीं कर सकते डीएचओ के खिलाफ, तो आपका चालान काट के जाएगा 50,000 रुपए का। तो उसकी कोर्ट में
आप अप्लाई कर सकते हैं। So that is why that is नहीं त्यागी सर क्या कहते हैं like I mean that is exactly what I'm saying, like I mean every law has this thing that you cannot, there's a bar of jurisdiction, it's called bar of jurisdiction, okay? तो bar of jurisdiction जिसके ऊपर लगता है ना कहते हैं उसकी वायरीज आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। अरे मला थोडं इंटरफियर करायचं होतं मला। अरे मीट करो। ये टोटल इंस्पेक्टर राज है, हम लोगों ने अब तक इसकी आदत नहीं है। जिन लोगों ने इंस्पेक्टर राज भुगते हैं उनसे आप पूछिए कि उनकी कितनी बुरी हालत होती थी। रही बात जो प्रेसिडेंट साहब उठा रहे हैं कि कुछ वैरायटियों में इधर उधर कर देते हैं नर्सरी वाले, वो उनकी बात सही है, लेकिन वो तो 1% भी नहीं है। 1% लोगों के पीछे 99% पूरे इंडस्ट्री का गला घोटा जा रहा है। गले में फंदा एक बार पड़ गया तो निकलेगा नहीं फिर। Sir, अभी can we just do one thing, Mr. Vikram? Yes, sir. Abhi, we do not have an enormous amount of time. By tomorrow, we have to give this. No lawyer is going to draft it within 24 hours. What we are going to do is today and tomorrow morning, I am going to draft a letter. I will send it to you. YP Okay. Singh, by who 2-3 people can make suggestions or changes in that. वो फिर आगे बढ़ते हैं और कल शाम तक समाओ करके एटलीस्ट कुछ तो दे दें उनको। हाँ, उसके बाद में हम फिर अपना सप्लीमेंट्री भेजते रहेंगे। वो दूसरा आपने जो आज तो अटेंडेंस भी बहुत कम है ना। हंसोटी साहब कुल 66 आदमी है अभी हम। इतनी इम्पोर्टेंट टीम है अभी। ये बहुत बड़ी अटेंडेंस है 66। हंसोटी साहब हाँ बोले। Can we just like I mean go on number 24 and like I mean and ask them like I mean that what is the purpose of this act, like we just ask them like in this particular yes, we are going to do that. kind of we are going to do so that. we just ask them that much like I mean let them come so that we get time like I mean from them we can just gain a little bit time from them. Yeah, very good point. YP Singh ने ये भी बताया है कि we ask them for a more constructive dialogue. और dialogue में उनको 15 दिन निकल जाएगा by the time they actually constitute somebody to talk to us. हम लोग डॉक्टर साहब हम लोग एक कोशिश करेंगे कि उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने इस लेटर के थ्रू और पर्सनली कि आप हमारे साथ में एक जूम मीटिंग रखिए जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ में होगी ताकि हम फेस टू फेस बैठ के आपसे अपनी बातों को रख सकें और आपकी बातों को भी सुन सकें। yes. ये सेंटेंस लास्ट में लिखिएगा। शुरुआत मेरे विचार से आप करिएगा कि आप लोग फार्मर हैं तो फार्मर पे ये रेगुलेशन एक्ट लागू नहीं होता है। शुरुआत इस तरह से करेंगे तो मेरे विचार से क्रोनोलॉजिकली तो ठीक रहेगा। और विक्रम जी ने जो पॉइंट 23 बताया है कि इस एक्ट का पर्पज क्या है वो भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट साबित होगा। That is the most important. Why do they want to implement this? भाई का तो मेरे विचार से आंसर सबको मालूम है, चाहे वो रिटन है या नहीं है, कि क्वालिटी मेंटेन करना है। Let them come out of it, sir. यदि प्रॉब्लम नहीं आती तो उनके दिमाग में एक्ट बनाने का क्यों आता? ठीक है साहब, प्रॉब्लम आई होगी कहीं ना कहीं से, तो प्रॉब्लम आई होगी, शिकायत आई होगी, उनके दिमाग में आया नहीं तो उनको भी तो बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है एक्ट बनाने के लिए। Let them come out of it, like I mean, so we get some time, like I mean, we'll give them the answer. हाँ तो आमने सामने बात होगा, ठीक है। तो इसी आंसर क्वेश्चन आंसर के अंदर के हाँ ठीक है साहब। अभी आगे कैसा करते हैं? एनी अदर कंस्ट्रक्टिव सजेशन विल यू प्लीज व्हाट्सएप वाईपी जी मेरे को भेज देंगे। जी सर। मेनी पीपल। अंसोटी साहब, पटनी साहब कुछ बात करना चाहते हैं। पटनी साहब वांट टू स्पीक। हाँ बोलो पटनी साहब। पटनी साहब, मिस्टर पटनी साहब। हेलो पटनी साहब, अनम्यूट कीजिए। बोला अनम्यूट कर दिया मैं। कैन यू लिसन? हाँ आवाज आ रही है आपकी। हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ मेरा एक ही कहने का था कि जो भी अपन लोग नर्सरी वाले हैं, आर वी गोइंग टू कंसिडर एज फार्मर्स, बिकॉज वी आर ऑल्सो फार्मर्स। पॉइंट तो वही है, वो तो हो गया है। इफ दैट इज प्रूव्ड, then rest of the farmers throughout India, all these rules will be applicable to everyone. आप उसी से शुरुआत करिए, ठीक बोल रहे हो। हाँ, और अभी अपना जो नर्सरी है, we can नर्सरी जो अपना है, we can classify
into fruit trees, ornamental trees, vegetable seedlings, then medicinal plant nursery, and so and so and on. So we are all different people who are doing the different kind of a business. Now all these things need different laws bolo ya registration bolo jo bhi kuch hai. Registration is already there here in Maharashtra, which has been already done almost about 30 years back. So that has to be seen, and particularly I feel that it was meant for only fruit trees, क्योंकि fruit trees में बहुत cheating होता है. जो भी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ है. जी मैं आपको बोल रहा हूँ. तो fruit trees का जो भी है वो भी है. वो that law actually we have to study the old law जो अपना almost 25-30 years जो हो गया. जो नर्सरी में जो मैं पूरा ड्राफ्ट देखा है, आशीष ने जो भेजा है, टैक्सोनॉमी इज द ग्रेटेस्ट हर्डल इन आवर इंडियन नर्सरी सिनेरियो. हाँ, टैक्सोनॉमी बोलेगा तो इतना अभी आशीष नोज अबाउट इट कि भाई एग्लोनिमा है, एग्लोनिमा का एक जो भी वैरायटी है उसके लिए आशीष एक बोलता है, मैं एक बोलता हूँ, मुकुंदन दूसरा बोलता होगा. You know that is a very difficult problem. And then one important thing, it can be mentioned in our letter, global warming. ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कर रहा है? नर्सरी वाले जब बड़े बड़े पेड़ ये करते हैं, वो करते हैं. दैट कैन बी रिड्यूस डाउन एंड विच ओनली नर्सरी पीपल कैन डू इट. तो ये जो ये है, अगर ये सब उनके जो लॉज है, ये उनके जो ये आएंगे ना, तो नर्सरी विल हैव टू क्लोज down because nobody would be in a position to do all those things, you know. The accountability itna बढ़ जाएगा. The cost of the trees or cost of the plants also will increase because that expenses will be loaded on the cost of production of each plant. तो ये if you can, I mean, आशीष तुला हे वाटत असेल, अगर तेरे को लगता हो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का तुम प्रेशराइज करो, because government is very, I mean, every country is worried about the global warming. Global warming and carbon credits. Yes, carbon credit. But yes sir, great points you have raised. Because the global warming will definitely, अरे गवर्नमेंट हिल जाएगी अगर ऐसा होने वाला होगा तो लफड़ा हो जाएगा करके. हाँ, तो that point also can be taken up in this. ठीक है, अभी most important now is how to go ahead. Let me draft something. I will put it on the group in the morning. Now whoever is interested, please join the group. YPG तो अल्टीमेट है ही है, बाकी का पूछो. आप उनसे कनेक्ट कर लीजिए और let us just take this forward. I would like to join. वॉलंटियर करें साहब जो ज्वाइन करना चाहते हैं. सचिन जी. हेलो सचिन. हाँ सर बोलिए. So will you please add whoever is interested in onto our group for this Nursery Act group? Yeah, no, we will add. Mr. Vikram is there one. Correct. Mr. Vikram. I'm in. Mr. Patni. I already spoke. Yeah. You're going to join for the group for drafting. Yes, I will certainly. Listen, Sachin. Third one. Sachin. Palvika Nursery. Sir, Palvika Nursery, can you give me your name? Baldev Thukral. Okay, sir. Sir, there are Sukh Shanti Nursery. Tyagi ji. So there are 4 persons now. I will repeat their name: Mr. Vikram, Mr. Patni, Mr. Thakral, and Mr. Tyagi. Am I right? Yes. So 4 persons. Keep it too big. If भी ऐड कीजिए उसमें. सर नाम बताइए. हाँ? ऋतुराज जोशी. Okay, ऋतुराज जोशी. Shall we leave it to 5-6 people because if there are 50 5 people, I think good enough. नहीं तो मुश्किल होगा. Yes, 5 people are there. ठीक है, तो इनको ऐड कर दीजिए ग्रुप. हाँ जी. Okay. So shall we call it a day now? All right. नहीं डॉक्टर साहब, एक बार जो इसमें रूल रेगुलेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं, एक बार अगर आप इनको सबको हिंदी में बता दें ताकि लोग समझ लें कि इसमें आने वाले टाइम में क्या क्या इफेक्टेड हो सकते हैं. अभी ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा है,
जैसे वो कि मैंने आपको रेट लिस्ट आपको देनी पड़ेगी, रेट आपके डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, हाँ आपको वो परमिशन लेनी, वो सब एक बार जरा आप इनको ब्रीफ में बता दीजिए, फिर हम लोग उसको आगे फिर बढ़ाते हैं। एक सेकंड साहब। अभी सब बेसिक प्रॉब्लम्स ऐसा है कि एक तो नॉमेनक्लेचर का जैसे बताया, हर एक प्लांट का नाम विदाउट नाम काम होगा नहीं। हर एक आइटम जो आप लगा रहे हो नर्सरी में वो लाइसेंस में लिस्ट होगी। अगर आप लाइसेंस में लिस्ट नहीं है, कल उठ के आपको अच्छा चीज आया तो आपको वापस लाइसेंस में ऐड करना पड़ेगा। फिर हर एक प्लांट को लेबल लगाना पड़ेगा, छोटा प्लांट हो बड़ा प्लांट हो। अगर आप पॉली बैग में बेच रहे हो या माइक्रो बैग में बेच रहे हो, उसको कैसा लेबल लगाओगे आपको पता, मगर वो आपको लगाना पड़ेगा। रजिस्टर रखना पड़ेगा जिसमें हर एक आइटम का नाम, जिसको बेचा है उसका नाम, एज, रूट स्टॉक और बर्डवुड का नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन परचेजिंग इट, सब रिकॉर्ड चाहिए और उनको देना पड़ेगा। जो रेट्स है वो आपको नर्सरी में लगाने पड़ेंगे हर एक प्लांट के। जो रेट दिया जाएगा बाय दी अथॉरिटी, वो रेट लगाना पड़ेगा। आप अपना रेट नहीं लगा सकते हो। हर एक कंप्लीटली फ्री फ्रॉम रहेगा, एक भी पेस्ट डिसीज रहेगा तो वो प्लांट बेच नहीं पाओगे आप। स्टेटमेंट देना पड़ेगा। उसको डिस्ट्रॉय करने का भी है पेनल्टी। हाँ जी, डिस्ट्रॉय करने का भी है और पेनल्टी भी, आपको जुर्माना भी किया जाएगा, ऐसा भी शायद। प्राइस स्ट्रक्चर और क्वालिटी स्टैंडर्ड कमिश्नर एंड डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे। वो कैसे लगाना है, हाउ टू डू इट, वो सब वो नक्की करेंगे। मूवमेंट के लिए परमिशन भी लेना है, वो भी बताइए। हाँ, देयर इज, इफ यू सेंड मटेरियल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, आपको उसका हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, काइंड ऑफ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। उनका इंस्पेक्शन होगा। आप भेज नहीं पाओगे, ऐसा नहीं कि चलो सुबह फोन आया शाम को माल भेज दिया। तो इतने प्रॉब्लम्स है, देयर इज नो एंड टू इट, मतलब इट्स इम्पॉसिबल। सर मैं बेसिकली, हमारा रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। अभी इसमें जब भी रेरा आया तो इन लोग ने एक आर्बिट्रेशन सेल रखा है, जिधर गवर्नमेंट से 3 जन होते हैं और 3 जन डेवलपर के साइड से होते हैं। वैसे ही अगर ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखना, अगर ये कल लागू पड़ गया तो ऐसा एक सेल हो जो अपना सॉल्यूशन या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही निकले, उसका डायरेक्ट इफेक्ट, मतलब या वो बंदा नर्सरी में से बर्खास्त किया गया है या उसको जेल में डाल दिया गया या उस पर पेनल्टी डाल दिया गया, डायरेक्ट वो स्टेप पे ना पहुंचे। ठीक है, विल पुट दैट सजेशन। और कुछ? That's good enough to for us to get started. मेरे ख्याल से let me start drafting it, और आज रात को हो सके तो मैं डाल देता हूँ। आप जो भी हैं, the other people who are in the group, please have a look at it and give your suggestions, and we'll finalize it tomorrow during the day. Yes, sir. अब सचिन जी अपना जॉब करिए। आई थिंक संतोष सर कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, बोलिए संतोष सर, आप बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या? आवाज आ रही है? हाँ सर, बोलिए। हाँ, आ रही है। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए संतोष जी। क्या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर? हेलो, अभी तो बताइए। बहुत लंबी लिस्ट है साहब प्रॉब्लम्स की। अभी तो बताइए उन्होंने कि पौधे का नाम लिखना पड़ेगा, इंस्पेक्टर से पूछना पड़ेगा, बाहर भेज रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर अफसर से परमिशन लानी पड़ेगी। अभी 8-10 तो बताई हैं उन्होंने। ओके ओके, ठीक है। ठीक है साहब, बहुत से प्रॉब्लम है। मैंने आपको लिस्ट भेजा है, आपको देखो एक कोई भी ग्रुप पे, तो उसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सब। ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं एक साथ में। ओके, ठीक है जी। ठीक है सर। अभी सर एक जो लोग अभी ऐड हुए करने, मिस्टर विक्रम, मिस्टर पटनी, मिस्टर थकवाल, मिस्टर त्यागी, मिस्टर रुद्रा जोशी एंड माहेश्वर सलीम। Am I right? Yes, that is enough. I think 5 people, 6 people, 7 people is enough. Yes. चलिए साहब। वाईपी सर नहीं दिख रहे हैं मेरे को। वाईपी सर हैं अभी? Hello. अजीज साहब बोलते रहिए। नजीम साहब बोलिए। Sir, I would like to tell you that please make the bill very simplified, because Yes. if you make the complications, most of the farmers, they are not educated, so it should be very simplified bill for the in favor of the farmers. ये पॉइंट आ गया है पहले।
यस यस फिर से दोबारा उस पर जोर दे दिया है। ठीक है सर, ठीक, ओके Okay, sir. Shall we conclude? yes Yes, please, sir. thank you Sure, everybody, thank you very much for all the participants for sharing their views. thank आई you थिंक जी। ब्रह्मा सॉरी सचिन सर मेरे ख्याल से वाईपी सर आउट हो गए हैं, मतलब Okay. ही इज नॉट इन Thank you द so ग्रुप much. Thank you. ओके जी, Yes. ओके, बाय एवरीबॉडी। Mr. Vikram, please share me your cell number. Mr. Vikram. हेलो विक्रम जी आपका हाँ, नंबर All right. दे दीजिए। वाईपी सर आ गए, मैं वाईपी सर आ गए। मैं भेजता हूँ आपको, मैं भेजता Yeah. हूँ। हेलो 98. All right. Okay. All right. Okay. हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ आ जाएगा, वाईपी साहब भेज रहे हैं मुझे नंबर आपका। हेलो आज मीटिंग हेलो क्या हेलो हेलो हाँ जी सचिन जी, मीटिंग समाप्त करने की घोषणा कर दी क्या आपने? हाँ आप डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। हाँ मैं हो गया था अभी हाँ, हाँ, अभी हाँ। आपने खत्म कर दी क्या मीटिंग? हाँ वो ऑलरेडी साहब भी निकल गए, खत्म हो गई। कुछ बात करने तो कर सकते हैं। अभी लोग हैं? हाँ अभी 48 लोग हैं। अभी हमारे साथ में जोगदंड जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जोगदंड जी से भी राय ले लीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए। जोगदंड साहब आप लाइन पे हैं? जोगदंड साहब बालाजी से हैं, अनिल जी हैं, उनसे भी राय लीजिए। जोगदंड साहब वाईपी जी क्या बोले आप? हाँ मैंने कहा आपकी भी बहुमूल्य राय चाहिए, मुझे अभी दिखाई दिए आप। कल 1.5 घंटा तो राय पे बात कर रहे थे। हाँ। नहीं वो तो हो गए, आशीष जी से भी सबके सामने हो गया, आपकी मतलब जितने भी पॉइंट थे आपकी तो हो गई थी, डॉक्टर से भी हो गई थी, आशीष साहब से भी बात हुई थी, मेरे से भी बात हुई थी, वाइडली डिस्कस हो गए। जो मेरे पास था डिस्कशन में वो आ गया है। खाली जो लोग अभी अटेंडेंस में, उनको चार्ट में अपना नंबर और एड्रेस डालना चाहिए था, वो एक रह गया। एक्चुअली नॉर्मली चार्ट सेव करते हैं हम लोग जब मीटिंग होती है तो वो चार्ट में रेफरेंस आ जाते, जितने भी अटेंडेंस थी वो नहीं हुआ है, तो वो होना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी जितने भी है अगर अपना अपना डाल सकते हैं चार्ट में नाम और एड्रेस और ईमेल आईडी तो बेटर होगा, वो सेव रहेगा फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। हम ये समझ सकते हैं कि 4-5 हजार लोग हैं, आपके पास डिटेल डाटा होगा कितने हैं नर्सरी में, बट 62 पीपल 65 पीपल अटेंड कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। बहुत ही कम अटेंडेंस है, इतना सीरियस सब्जेक्ट होने के बावजूद भी रिस्पांस इंडस्ट्री से जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से नहीं आया। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम ये है कि एक ही इंस्टीट्यूशन डील करेगी बहुत सारे बिग सेक्टर, इसमें आपके सीडलिंग, मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट, फ्रूट प्लांट्स। नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑर्नामेंटल प्लांट का डिवीजन ही अलग रखे। तो मैं प्रेसिडेंट जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके INA में डिवीजन ऑर्नामेंटल के लिए अलग बनाइए, कुछ तो विंग बनाइए ऑर्नामेंटल, तो वो विंग रिप्रेजेंट करे स्पेशली इस चीज को, क्योंकि ये एक्ट तो आएगा, वेजिटेबल्स के लिए आएगा, फ्रूट्स के लिए आएगा। ये पक्की जानकारी है कि चीटिंग उस सेक्टर में बहुत सारे फार्मर के साथ हुई है और गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट उसकी रिलेटेड बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑर्नामेंटल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। फ्लावर से भी इतना ज्यादा रिलेशन नहीं, फ्लावर से थोड़ा है, और बाकी तो सेक्टर अंडर डेवलपमेंट है। मेडिसिनल को डेवलप होना है, एरोमेटिक प्लांट्स को भी डेवलप होना है, उसका अब हमारे पास इतना है नहीं अभी, जितना चाहिए क्वांटम या जितना वेरिएशन चाहिए वो है नहीं। तो मेरे ख्याल से INA एक विंग डेवलप करे अपने आप के अंदर एक ऑर्नामेंटल प्लांट को लगने के लिए, क्योंकि आपके पास वाइड सेक्टर है, वो फोकस नहीं किया जाए। आज जिसको भी हमने सुना है, जिनको सुना है, सबका फोकस ऑर्नामेंटल के ऊपर ज्यादा था। वो सब यही बात कर रहे थे कि ये ऑर्नामेंटल के लिए नहीं चाहिए। तो ज्यादातर प्रॉब्लम ऑर्नामेंटल्स के लिए ही है। वेजिटेबल सीडलिंग नर्सरीज को प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन थोड़ा वो एक्ट में डायलूशन करने के बाद मेरे ख्याल से वो सेटअप कर सकते हैं जो उनकी चीजें है। तो ऑर्नामेंटल्स के लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको लोग रोज नया नया, ये ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री एक फैशन इंडस्ट्री है जैसी है,
तो रोज नया नया लेके आना पड़ेगा तो ही कमर्शियल वायबिलिटी होगी। नहीं तो एक ही चीज अगर हम सालों साल बेचने निकलेंगे तो फैशन इंडस्ट्री में तो ये होता नहीं है, हर रोज एक नई फैशन चाहिए। तो उसको कंसिडर करते हुए इसका सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होने वाला है वो ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि रोज नए नए लॉ, नए नए रजिस्ट्रेशन, वो सब करना मुश्किल होता है। वेजिटेबल में इतने वैरायटीज रोजाना नहीं आते हैं जितने ऑर्नामेंटल में आते हैं, या इतने फ्रूट प्लांट्स में भी नहीं आते जितने ऑर्नामेंटल। तो इसको टैक्टिकली टैकल करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू जोगदंड जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अभी किसी संतोष जी को इनवाइट सर ने कीजिए। बोल लिया संतोष जी सर, हैं। वाईपी सर जब आप नहीं थे संतोष सर की बात हो गई। अनिल जी भी हैं शायद लाइन। अनिल जी हैं। हाँ, अनिल जी से हमारे जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन के, उनके वैल्यूएबल सुझाव लीजिए। अनिल जी अभी तो थे, अभी कहाँ चले गए? दिख रहे? मेरे ख्याल से उन्होंने डिस्कनेक्ट कर लिया। मैं एक बार चेक कर। हाँ चले गए, अनिल जी चले गए लगता है। चले गए। त्यागी जी का हो गया? मुकुल त्यागी जी? नहीं, मुकुल सर का लास्ट में था वोट ऑफ थैंक्स। और कोई है बोलने वाला? किसी को बोलना है कुछ? और पूछ लीजिए। किसी को पॉइंट रखना है? नईम काजी जी से पूछ लीजिए। नईम काजी जी हैं लाइन पे। काजी साहब, नईम काजी सर से बात हो गई थी सर अभी। हो गई? ठीक जी। हाँ, नजीम काजी साहब बोल गए। So now I request Tyagi Sahab, Mukul Tyagi Sahab to give a vote of thanks. Tyagi Sahab, Secretary of INA. थैंक यू सर। मैं वैसे तो रिपीट नहीं करूंगा, वो सारी बातें आई हैं, लेकिन एक बात होगा कि ये अभी पीछे चर्चा में ये बात आई थी कि ये फार्मर्स पे लागू नहीं होगा, ग्रोवर्स पे। हम ग्रोवर्स सभी फार्मर्स की श्रेणी में आते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सारे हमारे स्टेट्स में और हमारे यूपी में भी कई जिलों में जो नर्सरी वाले हैं उन्हें फार्मर्स नहीं माना जाता, चाहे बिजली का कनेक्शन हो चाहे लाइसेंस हो, उन्हें फार्मर्स की श्रेणी से निकाल दिया, नहीं मानते उन्हें। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि शायद जो बनाने वाले हैं इसका जो ड्राफ्ट जिन्होंने बनाया है उन्होंने शायद बड़ी नर्सरियां घूमी है, जो मेन बंगाल में चासी कहते हैं या सहारनपुर में है, अपने सिहाली में है, सिहाली जागीर में और कायमगंज में है, बहुत सारी जगह जो छोटे छोटे नर्सरी मैन है 2-2, 4-4, 6 बीघा वाले, उनको शायद उन्होंने वो नहीं देखे। और दूसरी बात एक मेरे दिमाग में, चूंकि इसी देखा है सेक्शन 10 है इसका, शायद हंसोटी जी चले गए, देख लेंगे इसको, उन्होंने बड़े ध्यान से देखा है। सचिन जी आप भी देखेगा, जो सेक्शन 10 है मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ प्लांट्स, तो इसमें एवरी होल्डर है, एवरी होल्डर ऑफ ए लाइसेंस, हालांकि लाइसेंस शब्द आया है, शेल मेंटेन रजिस्टर, जो उन्होंने पहले बताया कि रजिस्टर रखना पड़ेगा। इसमें वेजिटेबल, फ्रूट, ऑर्नामेंटल सभी तरह के प्लांट्स हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी, हमारे नर्सरी मैन के लिए बड़ी मुसीबत का एक्ट होगा। ये पहले डिस्कस हो चुका है और इस पे सबके सुझाव आए हैं और भी सुझाव आएंगे। हंसोटी जी इस पर ऑब्जेक्शन इस पर लिखेंगे। मेरा एक निवेदन और है कि चूंकि ये अभी एक ड्राफ्ट बना है, एक्ट अभी नहीं बना है, संसद में रखा जाएगा, उसकी पूरी प्रक्रिया सब जानते हैं। लेकिन एक से पहले एक और मसला आया था कि जो दूध वाले किसान है या दूध वाले व्यक्ति है, जो 2 भैंस वाला भी अगर किसी दूधिया को देगा तो उस पर भी लाइसेंस का एक प्रावधान आया था, जिसका शुरू में ही विरोध हो गया, फिर वो हटा दिया गया, अदरवाइज जो लागू होने वाला था। तो मेरा ये भी निवेदन है कि बहुत सारे हमारे जो सक्षम लोग हैं, जो ट्विटर चलाते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सक्षम है, समर्थ है, तो मेरा निवेदन ये है कि इसके अगेंस्ट हम एक मुहिम सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी है, इस पे भी चलाएं। उसके मार्फत भी ध्यान चलाएं कि जो छोटे छोटे नर्सरी मैन हैं उनके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस एक्ट का विरोध बहुत जरूरी है और आप सबके बहुत कीमती सुझाव आए, सबने बहुत अपना कीमती समय दिया। मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे अध्यक्ष वर्मा सिंह साहब का और रसोटी जी का, सभी जो पार्टिसिपेंट है जिनके सुझाव आए हैं और जिनके सुझाव आएंगे, जिनके सुझाव हम नहीं ले पाए समय के अवधि में, उनके भी सुझाव सब आमंत्रित हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे अपने डाल सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इंडियन नर्सरी एसोसिएशन। थैंक यू सर। जय हो। नमस्कार। नमस्कार।